हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया, स्तुति हो, वर्शिप हो, हालेलुया, स्तुति, महिमा, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, धन्यवाद हो, स्तुति होगा। हालेलुया। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों से परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देने के लिए। जब हम आराधना करने जा रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, स्तुति हो। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, इस सुंदर से दिन के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। आपने यह सुंदर समय, यह सुंदर शाम आपने हमें दी प्रभु। आपके हर एक उपकारों के लिए आपको धन्यवाद करते। आपकी हुजूरी चाहते पिता कि जब हम वर्शिप करें, जब हम आराधना करें, आपकी उपस्थिति में होकर सारे काम हो प्रभु। शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का काम रुके नहीं, लेकिन शेयरिंग के ज़रिए परमेश्वर का राज आगे बढ़ता चला जाए। ये समय है परमेश्वर की आराधना का। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, स्तुति होगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। इस वक्त अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारे, पवित्र आत्मा को अपने मध्य में पुकारे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, फिर एक बार, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तेरे आगे मैं हाथ उठा
तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे सजदे में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। राहों पर अपनी मुझको चला, मकबूदान भर दे मेरा। गाइए, राहों पर अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। बुलाइए पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तूने ऐसा नूर दिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा नूर दिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। गाइए, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। फिर एक बार, पवित्र आत्मा, मेरा हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाकर कहें, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। स्तुति और आचा महिमा
धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। और भी हम तेरी प्रस्तुति करना चाहते मेरे पिता। आप हमारी सहायता करें, आप हमारे बीच में रहे मेरे खुदावन। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो राजा, धन्यवाद हो। आइए एक गीत को गाकर और भी हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। गाइए, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उतार देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। गाइए, ना हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा,
लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें मेरे पास। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उतार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। उतार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। सचमुच में यीशु मसीह तेरा ही लहू है जो हमें हर एक गुनाह से, अपराधों से धोकर शुद्ध कर देता है। प्रभु तेरा कलाम इस प्रकार से कहता है मेरे पिता कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी मैं उन्हें हीम की नाई श्वेत कर दूंगा। तो कहता मैंने तुम्हारे गुनाह को, अपराधों को तुम्हारी पीठ के पीछे फेंक दिया जो वापस नहीं लौट सकते। सचमुच में हम पिता तेरा धन्यवाद करते दिल से पिता। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को, हमारी गलतियों को, हर एक बुराइयों को पिता तूने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। हम तुझे धन्यवाद करते। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। इस समय प्रार्थना का है ताकि हम आगे वचन की सेवकाई में आगे बढ़े। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस वक्त तेरा सुंदर कलाम हम सुनने जा रहे हैं मेरे पिता। तेरे दास को वचन बोलने के लिए सहायता कर, मदद कर मेरे पिता। जितने लोग भी पिता हृदय से पिता परमेश्वर वचनों को सुनते हैं उन सबको वचन को पिता परमेश्वर वचनों का पालन करना सिखा और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखा प्रभु। जुड़ने वाले प्रत्येक जन को आप आशीषित करें मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती, छोटी बिनती यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन आमीन। Thank you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत अच्छा लगता है जब हम आपस में मिलकर जुड़कर प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा जो प्रभु है वो आदर स्तुति के योग्य है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने जल्दी वर्शिप, जल्दी आराधना इसलिए बंद की। हमारे पास एक काफ़ी लंबा एक सब्जेक्ट है और विषय है जिस पर हम लोग आज मनन करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, जिसको हम सीखने वाले हैं। तो एक बड़ा संदेश है, तो इसलिए मैंने वाइफ को बोला कि आप जल्द से जल्द जितना हो सके 15 मिनट के अंदर वर्शिप को ख़त्म करें ताकि हम प्रभु के उस वचन को सीख सके जो प्रभु ने मुझे दिया। और मैं सोच रहा था कि हम इस वचन को 2 भाग में सीखें। शनिवार को मेरी दिल्ली के एक पेज पे मीटिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा फिर शनिवार को तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसी वचन को ही हम लोग पूरी तरीके से सीख लें। तो आपने यदि इस अमन दुग्गल पेज को आपने लाइक नहीं किया है तो आप इस पेज को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ताकि आप हमारे साथ प्रभु के उन वचनों को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि प्रभु उन बरकतों से, उन आशीषों से प्रभु आपको ब्लेस करे। और इस लाइव सेशन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इसे शेयर करें। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना, आपका जो वीडियो चालू है उसके बाजू में लिखा हुआ है शेयर करें, तो आप उसको क्लिक करें ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे और कम से कम 5 लोगों
5 ग्रुपों में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब पे भी वीडियो है, अमन दुग्गल के नाम पे यूट्यूब पर मेरी 96 करके कुछ वीडियो है, तो आप वहाँ पे भी वचनों को सुन सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट वचन की ओर चले। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट विनती है आपसे, आप उस पवित्र कलाम को ज़रूर खोलें ताकि प्रभु के वचन को आप समझ सकें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं और कौन किसको क्या कहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने पिछले दिनों में पौलुस और तीमुथियुस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। प्रभु के वचन से हमने पौलुस और तीमुथियुस के बारे में देखा था, जहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कुछ बातों को सिखाता है, अच्छी शिक्षा पौलुस तीमुथियुस को देता है। उसके बाद पौलुस तीमुथियुस को और शिक्षा देता है। और हम इन दिनों में पौलुस तीमुथियुस का ही अध्ययन करने वाले हैं और आज हम दूसरा बात सीख रहे हैं पवित्र कलाम से। पौलुस ने तीमुथियुस को कुछ बातों को कहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र प्रभु के अभिषिक्तों, प्रभु के बेटी बेटियां, इस वचन को अब जरा ध्यान से सुनना, जो वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं। और ये वचन जो है जिस वचन को हम लोग मनन करने वाले हैं, यदि इस वचन को आज हमने सीख लिया, यदि इस वचन को आज हमने समझ लिया, इस वचन के अनुसार हमने जीवन को जी लिया, तो हम मसीह में रहकर एक छाप को छोड़ जाएंगे। क्या कहा मैंने? हम मसीह में रहकर इस वचन को सीखने के बाद हम एक छाप छोड़ जाएंगे। छाप का मतलब होता है एक निशानी छोड़ जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को 6 बातें बताई और उन 6 बातों के हम लोग मनन करने वाले हैं। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो प्लीज अपनी बाइबल को खोलें और वचन को पढ़ें। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय पद 12 को पढ़ें। कोई तेरी जवानी को पौलुस, ध्यान से सुनना, उसकी आवाज कम कर दो ना, उसकी आवाज आ रहा है। पौलुस तीमुथियुस को एक बात कहता है। पौलुस जो एक बड़ा प्रेरित है, एक बड़ा प्रचारक है, जिसके जरिए प्रभु ने बड़े सामर्थ के अभिषेक के काम कराए और जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार को देश विदेशों तक पहुंचाया। पौलुस एक बड़ा ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था पौलुस। और पौलुस को एक लड़का मिला, जवान तीमुथियुस उसे मिला, और तीमुथियुस की नानी, उसकी माँ वो विश्वासी थी। पौलुस तीमुथियुस की माँ और तीमुथियुस की नानी ये विश्वासी थी। और पौलुस जब तीमुथियुस को मिलता है और पौलुस तीमुथियुस को एक शिक्षा देता है, आप पहला थिस्सलुनीकि 4 के 12 पद की उसकी हेडलाइंस को पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के अच्छे सेवक बने। पौलुस तीमुथियुस को बातों को सिखाता है और उस वचन की हेडलाइंस पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह के अच्छे सेवक बने। एक अच्छे सेवक की क्वालिटी क्या है? एक मसीह व्यक्ति की क्वालिटी क्या है? हम क्वालिटी से, जब हम बाजार में कुछ सामान खरीदते हैं उसकी क्वालिटी देखते हैं ना, भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है। बीबल का कपड़ा देखो, ब्रांड कपड़ा है। बाजार में देखो, कोई भी आप इलेक्ट्रिक का सामान कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान जब लेते हैं तो हम ब्रांड देखते हैं, कंपनी देखती है। सोनी का है, वीडियोकॉन का है, एलजी का, ये क्या होता है? ब्रांड कंपनी है, एक पहचान है इनकी। वैसे ही पौलुस तीमुथियुस को कुछ बातों को सिखाता है, इसलिए उसकी हेडलाइन पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह के अच्छे सेवक बने। एक सेवक का गुण क्या है? एक विश्वासी का गुण क्या होना चाहिए? जो एक विश्वासी जो आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, संगति करता है, प्रचार करता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, आराधना करता है, वो और सब काम करता है, उसकी क्वालिटी, उसकी पहचान, उसकी क्वालिटी क्या है? पौलुस तीमुथियुस को बताता है। और पौलुस तीमुथियुस को क्यों इन बातों को सिखाता है? क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को तैयार करता है सेवा के लिए। सही है, गलत है? पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है? सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है।
और तैयार करने के बाद में पौलुस तीमुथियुस को 6 बातें बताता है। वो 6 बातें जो पवित्र कलाम से अभी 1 मिनट के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पढ़ लीजिए पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय पद 12 को पढ़े। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, अभी पौलुस जो एक बड़ा प्रेरित है वो तीमुथियुस को 6 बातें बताता है। वो कहता है कोई तेरी जवानी को तुझ ना जानने पाए। तुझ का मतलब होता है बेकार, कुछ काम का नहीं है। आज बहुतों की जवानी कुछ काम की नहीं है। जवान बच्चों को देखो, इतना नशे में वो चले गए जिसके कारण माँ बाप बहुत दुखी है। जब माँ बाप इनके दुखी हो जाते हैं तो वे बच्चे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और आज के इस युग, आज के इस संसार में एक फैशन तो सबसे बड़ा अजीब चल गया। बालों का फैशन तो इतना जबरदस्त चल गया जिसका कोई जवाब नहीं है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। एकदम चेंज, ऐसे बाल खड़े हो जाएंगे जैसे करंट लगा दिया और बाल ऐसे स्ट्रेट हो गए। और साइड से क्या होता है, टकला होता है साइड से। एकदम लोगों का फैशन चेंज हो गया। सोचो एक व्यक्ति बड़ा फैशन कर रहा है और फैशन करके वो गिटार बजा रहा है, बड़े बड़े बाल खोल के रखे हैं, कानों में बालियां पहनी है और गिटार बजाता है, डिंग डिंग डिंग, आओ बोलो, डिंग डिंग, आओ बोलो, बजाओ मेरे साथ, गाओ कुछ तो बोलो। क्या होता है मालूम है, वो इंसान वर्शिप कर रहा, गलत नहीं करता है, वो वर्शिप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर लोगों के सामने क्या हो रहा है, वो एक उदाहरण नहीं बन रहा है। और आज दुनिया में आप देखो, विश्वासी या अविश्वासी कोई समझ में ही नहीं आता है, फर्क नजर नहीं आ रहा है। पौलुस तीमुथियुस को इन फर्कों को समझाना चाहता है। पौलुस कहता है तेरी जवानी को कोई तुझ समझना ना पाए, तू अच्छा जीवन जीकर लोगों के सामने दे। आज मालूम है क्या होता है, एक विश्वासी घर में आदर क्यों नहीं पाता मालूम है, उसको लोग तुझ क्यों समझते हैं? क्योंकि मालूम है वो उसकी आदर्श को देखते हो किस प्रकार का जीवन जीता है घर में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने वचन की ओर बढ़ने वाले हैं। अब इस वचन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आप सुनते जाना। पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है, वो कहता है कोई तेरी जवानी को तुझ जाने ना पाए। और सुख उपदेश की किताब में लिखा है, हे जवान अपने सृजनहारा को तू क्या कर, स्मरण कर, याद कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन संहिता की किताब में लिखा है जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध करे। ये सारे जवानों के बारे में लिखा हुआ है। मैं किसी जवान को टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं किसी जवान के ऊपर उंगली उठा रहा। पर पौलुस, मैं भी एक जवान हूं, आप भी जवान हैं, और भी होंगे जो इस पर सुन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को गलत कह रहा हूं। पर मैं क्या कह रहा हूं, हम मसीह हैं तो हमें लोग तुझ क्यों समझ रहे हैं? मालूम है क्यों लोग तुझ समझते हैं? क्योंकि हमारा रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, हमारा चाल चलन, इन बातों से लोग हमें तुझ समझते हैं। और पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है, कोई तेरी जवानी को तुझ समझने ना पाए। अब उसके बाद पौलुस क्या कहता है, पढ़े उसका 6 पद। हाँ, फिर से पढ़े। कोई तेरी जवानी को, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कोई तेरी जवानी को तुझ न समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, पर वचन, अभी ध्यान से सुन, अभी पौलुस कहता है पर वचन में, तू वचन में बड़ा ज्ञानवान होना तुझे। अच्छे सेवक की, यहाँ पे लिखा मसीह के अच्छे सेवक के क्वालिटी के बारे में। और पौलुस उसको आदर्श बनाने के लिए पहली बात उसको सिखाता है कि तू वचन में आदर्श बनना। लोगों के सामने तेरा वचन सुलोना होना चाहिए, लोगों के सामने तेरा वचन एक आकर्षित होना चाहिए। लोग जब वचन सुने ना तो लोगों के हृदय में तेरा वचन काम करना चाहिए। तू वचन के मामले में बड़ा ज्ञानवान होना चाहिए। और आज क्या हो रहा है मालूम है, प्रभु ने कहा मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन आज हमको समझ में नहीं आता है। मैंने एक भाई से, झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूं, मैंने एक भाई से मैं मिला। मिलने के बाद में ऐसी बातें कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि पौलुस को एक जगह पर मारने वाले थे, एक जगह पर पौलुस को मारने वाले थे।
तो पौलुस के भतीजे ने आकर पौलुस से कहा तू यहां से भाग जा, तो तुझे मार डालेंगे। तो मालूम है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच सच कहता हूं, उस भाई का गलती नहीं है, पर मैं आपको सच सच कहता हूं। वो भाई क्या कहता मालूम है, पौलुस का कोई भतीजा था? मैं बोला नहीं था, वो आसमान से टपका था। पौलुस का भी परिवार था, उसके भी परिवार थे, पर बाइबल में नहीं लिखा, पर बाइबल में सिर्फ पौलुस के भतीजे का बारे में लिखा गया है। और जब पौलुस मसीह बन गया था तो रोमी लोग, वहां के लोग पौलुस को मारना चाहते थे, तो पौलुस के भतीजे ने इस संदेश को सुन लिया और वो जाकर उसने पौलुस को कह दिया। तो मालूम है, वो भाई इतना हैरान हो गया, कितने साल का विश्वासी आप ये समझ नहीं पाओगे, लगभग मेरे हिसाब से 16-17 से कम नहीं होगा। 16-17 साल से विश्वासी को ये नहीं मालूम है बाइबल में कि पौलुस का कोई भतीजा था या नहीं था। और किसी का तो हागे की किताब ही नहीं ढूंढ मिलने को मिलती। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हमको वचन का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ना होने के कारण कोई भी हमें भरमा देता है। और वचन को लोग क्या करते हैं मालूम है, बड़ा तरोड़ देते हैं, घुमा देते हैं वचनों को, तोड़ तोड़ के लोगों को ऐसा उल्लू बनाते हैं कि टोपी पहना देते हैं। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा तू वचन में परिपक्व हो जाना। कल मेरी वाइफ हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा बेटा अचानक बीच में बोला, मेरा बेटा 4.5 साल का है, जोशुआ दुग्गल, मेरा बेटा क्या बोलता है, डैडा कोई वचन को तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता वचन को। उसका कहना ठीक है, वो कोई वचन को नहीं तोड़ सकता। पर मैंने उसको बोला, बेटा तू ठीक कहता है, 4.5 साल का मेरा बेटा मेरे सामने सोफे बैठ के मेरे प्रचार को भी सुन रहा, बेटा 4 साल का बच्चा, 4.5 साल का बच्चा कहता, डैडा कोई वचन को तोड़ नहीं सकता है। मेरे बेटों को अच्छे से मालूम है, बड़े बड़े ऐसे लोगों को मैंने देखा, वचन को ऐसे त्रोड़ मोड़ कर ऐसा लोगों के सामने लेकर आते हैं। मैं विशेष उनसे कहना चाहता हूँ, वो वचन को नहीं तोड़ मरोड़ रहे, वो प्रभु को मरोड़ रहे, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। आप इस बात को समझो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन में ज्ञानवान होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, दूध बच्चों के लिए, अन्न सयानों के लिए। अन्न की शिक्षा, वचन की शिक्षा। मैं गरूर नहीं करता, मैं घमंड नहीं कर रहा। और जब मैं अपने बाइबल को अध्ययन करता हूं तो मैं काफी घंटों तक मेरे कमरे में घुसा रहता हूं, पढ़ता हूं, उस पर ढूंढता हूं। और कई लोगों का मालूम है, यही उल्लासनगर में 4 लोग, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे उल्लासनगर के 4 पास्टर, और अच्छे प्रभु के बहुत अच्छे दास है। पता वो उनमें से 3 का मुझे फोन आया। वे लोग क्या कहते हैं, ये लॉकडाउन के समय में तुम्हारे पास वचन खत्म होंगे या नहीं होंगे? पास्टर जी है, पास्टर बोला तुम्हारे पास्टर मेरे जो सीनियर, मेरे जो गुरुजी, उनका नाम अलीन पात्रे जी है, वो कहते हैं तुम और तुम्हारे पास्टर, तुम्हारे पास वचन ही नहीं खत्म हो रहे। मैं बोला आपके पास खत्म हो गए? यदि खत्म हो गए तो मुझे बताओ, मैं 10-12 वचन कोरियर कर दूंगा। मैं मजाक कर रहा था, पर ये ऐसा क्यों होता मालूम है, हम वचन बाइबल को अधिक से अधिक समय नहीं दे पाते। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु मेरा न्याय करेगा। मैं बाइबल में इतना समय बिताता हूं, मैं अपने बेडरूम में जाता हूं, पढ़ता हूं, ढूंढता हूं उसमें कुछ बातें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन आपके मेरे लिए आने वाले दिनों में मालूम है, अंत के दिनों में वचन इतना महंगा हो जाएगा, आप सुनने के लिए तरसोगे। क्यों ना एक्स्ट्रा में वचनों को भर लो अपने अंदर वचन आने चाहिए। जब हमारे अंदर वचन आएंगे ना, तो हम शैतान से लड़ने की भी ताकत रखते हैं, बीमारियों से, विपत्तियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। यीशु ने जब 40 दिन 40 रात उपवास किया, तो यीशु ने वचन से सामना किया। और बाइबल ऐसा कहती, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। और कुछ लोग तो वचन के लिए इतने आलसी, जैसा वचन का टाइमिंग हुआ, जैसे पास्टर ने बोला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आइए अपनी बाइबल को खोले, तो कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, बाइबल खोलते हैं, बाइबल के बीच में सर रख के, अरे मालूम कौन सोते, जमीन वाले नहीं सोते, जो टेबल पे बैठते हैं, टेबल पर, उनके लिए नींद बहुत अच्छी आती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आता है, कोरा वंशी जो लोग थे ना, वे भवन के लिए तड़पते थे, हाँफते थे वचनों के लिए, संगति के लिए। पर आज का विश्वासी वचन के लिए, संगति के लिए हाँफता ही नहीं है। हाँफने का मतलब, कोरावंशी ने एक वचन में कहा था, भजन 42 उसके पहले पद में, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, हे मेरे परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए क्या होता है? प्यासा है। वचन की प्यास होनी चाहिए, वचन की प्यास होनी चाहिए। और प्रभु ने हेजकेल को कहा, तू इस पुस्तक को खा जा,
ये पुस्तक को तू खा जा। खाने का मतलब ये नहीं कि बाइबल को फाड़ फाड़ के खा जाओ, कहने का मतलब वचन को अंदर आ जाने दे। और प्रभु ने यिर्मयाह को कहा कि तो यिर्मयाह कहता कि मैं तेरे वचन को खा जाऊंगा, खा जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने दोनों भविष्यवक्ताओं से कहा, एक से कहा तू मेरी पुस्तक खा जा, एक कहता है मैं तेरे वचनों को ही खा जाऊंगा। कहने का मतलब है कोरा वंशी जो लोग थे ना, वे भवन के लिए तड़पते थे। क्या आप तड़पते हो ऐसे वचन के लिए? क्या आप प्रभु से कहते हो कि प्रभु मैं आपकी पूरी बाइबल को बाई हार्ट याद कर लूंगा? एक 18 साल की लड़की से मैंने पूछा, सच बता रहा हूँ, 18 साल की लड़की से मैंने पूछा ऐसे बात करते करते, तो मैंने उससे पूछा बेटा बाइबल में कितनी किताबें हैं? वो माँ की तरफ देखती है, माँ बेटी की तरफ देखती है, और वो दोनों को पिता देखता है। सच बता रहा हूँ, प्रभु मेरा यदि ये बात गलत है तब इस शब्दों का प्रभु न्याय करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा अशुभ उपदेश की किताब में प्रभु हर एक गुप्त बातों का भी न्याय करेगा। वे दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने बोला बेटा बाइबल में 66 किताब बाइबल में है, 39 पुराने नियम में, 27 नए नियम में है, तो कुल मिलाकर 66 किताबें हो गई। तो मैं बोला बेटा तुमको पहले किताब सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज ये लॉकडाउन में मैंने कई पासवान को, मैं किसी पासवान का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि वे प्रभु के दास है, प्रभु ने उनको चुना है। और मैं ये कह, मैंने कई लोगों को देखा, कई पासवान को देखा, ये इतने प्रसिद्ध पास्टर है जिनकी कलेसिया बड़ी बड़ी है, जिनकी कलेसिया में 1000, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार आने वाले व्यक्ति, उन पास्टर्स जी का अता पता नहीं है। लॉकडाउन में प्रभु ने बहुत मजा दिया, लो बेटा खाओ पियो सो जाओ। वचन के कारण प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश हुए जा रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के, कितने साल के क्यों ना होने दो, आपको मुझे बाइबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। एक एक रेफरेंस, एक एक कहानी, एक एक वचन हमें याद आना चाहिए। हमारी कलीसिया के छोटे छोटे वचन, हमारे कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे ऐसा वचन बोलते हैं कि जितने भी बाहर के पास्टर आते हैं वो ताली ठोक कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं ना जैसा पेड़ वैसा फल। हमारा पास्टरी भंडार है, मेरे गुरुजी भंडार है। थोड़ा सा भंडार मैंने उनसे, थोड़ा सा भंडार मैंने भी ले लिया उनसे। कहने का अर्थ है वचन हमें समझ आना चाहिए। पौलुस कहता है तुम वचन में आदर्श बन जा। वचन में तू क्या बन जा? आदर्श बन जा। मेरे पास समय नहीं है इस बहुत सारी बात आपको बताने के लिए, शायद मुझे एक घंटा में लेना चाहिए था इस 6 बातों को आपके सामने रखने के लिए, पर मैं फटाक से आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। पहली बात, हमें वचनों में आदर्श बनना है। लोग आपको याद करने चाहिए, आपके वचन लोगों के हृदय में लगने चाहिए, लोग ग्रहण करने चाहिए, और आपको लोग याद करना चाहिए अरे वो भाई, वो बहन, वो पास्टर, वो वृषभ, वो इवेंजलिस्ट क्या प्रचार करता है। आपको लोग याद करना चाहिए। आप लोगों के सामने वचन में आदर्श बन जाओ, लोग आपको याद करना चाहिए। मेरे पास्टर को कौन नहीं जानता, वो हमारे उल्लासनगर में इतना प्रभु ने उनको ज्ञान से भरा हुआ है, वचन में भरा हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता आप गलत है, मैं ये नहीं कहता लोग गलत हैं, पर हमको वचन में आदर्श बनना चाहिए। एक सच्ची बता रहा हूँ, एक किसी पास्टर ने हमारे पास्टर को फोन किया और आगे वो फोन करके पूछते हैं, कुछ तो पूछा था कितने स्वर्ग, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। अच्छा बड़े पास्टर है, पर दूर से फोन करके पूछते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो पूछा था कितने स्वर्ग है, कुछ तो पूछा था। हमारे पास्टर बोला बाइबल खोलो और रेफरेंस पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है। गलत नहीं पूछना चाहिए, जब कुछ समझ में नहीं आता पूछना चाहिए। पर मेरा कहने का मतलब ये है, कब तक दूसरे के ऊपर जिएंगे? सामने वाला भोजन खाता है, क्या उसको देख के हमारा पेट भरता है क्या? ऐसा कभी हुआ? कभी आप करो ऐसा, सामने वाला मस्त खाना खा रहा, आप उसको देखते जाओ, आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, आपको भी खाना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरी बहन, पहली बात हमें क्या करना चाहिए? मसीह में हमें वचनों में आदर्श बनना चाहिए। सही है गलत है? मसीह में हमें वचनों का क्या बनना चाहिए? आदर्श बनना चाहिए। लोग हमें याद करना चाहिए, कलीसिया के लोग हमें याद करना चाहिए। जब आप कहीं बाहर मीटिंग ले रहे हो तो लोग आपको याद करना चाहिए, अरे वो भाई होना चाहिए था, अरे वो भाई प्रचार करना चाहिए था। एक बार तो मैं यही बंबई में मैं प्रचार के लिए गया, और वो प्रचार करते करते मैं प्रचार करा तो पास्टर जी घड़ी देखकर क्या बोलते हैं, ऐसे घड़ी देख रहे, मुझे लगा बंद करने के लिए। मैं बोला ऐसे, मैंने इशारा किया बंद करो ना, नहीं कंटिन्यूज। आप यकीन नहीं मानना,
मेरे साथ एक भाई थे, संतोष चौहान मेरे दोस्त है, वो मेरे साथ में थे। वो पास्टर बोला कंटिन्यूज करे जाओ। 1.5 घंटा मैंने प्रचार किया। 1.5 घंटे के बाद में वो पास्टर ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। और वो वीडियो वो पास्टर के पास पक्का जाने वाली है। वो पास्टर ने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। प्रार्थना खत्म हुई। खत्म होने के बाद मुझे लगा पास्टर बड़ा ध्यान से सुन रहे, तो मालूम है उसने क्या कि मेरे ही प्रचार को 4 पन्नों में लिख दिया। 4 पन्नों में लिख दिया। लिखने के बाद वो पास्टर जी ने, मैं मेरा दोस्त था, हमको एक कमरे में लेकर खाना खिला रहे। तो उसके बाद वो पास्टर क्या कहते हैं, मैंने बोला पास्टर जी आप तो बड़ा ध्यान से वचन सुन रहे थे। बोला मैं सुन नहीं रहा था, मैं लिख रहा था। मैं बोला क्यों? बोला यही वचन मैं अगली बार करूंगा अपने चर्च में। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें वचन में ज्ञानवान होना चाहिए। और पौलुस तीमुथियुस को पहली बात कहता है तू वचन में क्या बनना है, तेरे को आदर्श बनना है। हमें पहली बात ध्यान सुना, वचनों में हमें आदर्श बनना है। दूसरी बात, चलिए जल्दी फटाक से पढ़े, 12 चाल चलन। अब दूसरी बात पौलुस कहता है तू चाल चलन में भी आदर्श बन जाना। आज आप मसीह हैं, मैं मसीह हूं, हमारे चाल चलन से लोगों को पता लगना चाहिए ये सच में मसीह है। आज हमारा चाल चलन ही प्रूव करके बताता है कि मैं मसीह हूं या नहीं हूं। मेरी हमारा चाल चलन सही नहीं है तो ऐसा लिखा है हागे की नबी की किताब में, इजरायली लोग एक मंदिर प्रभु का भवन बना रहे थे, पर उनके बारे में प्रभु ने 2 बातें कही। पहली बात प्रभु कहता है उनके बारे में तुम अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। काम बहुत अच्छा कर रहे थे, कई लोग काम बड़ा अच्छा करते कलीसिया में, चर्च में, सब जगह पर अपने ही चाल चलन पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात प्रभु ने उसी अध्याय के पहला पढ़ो मत, हागे नबी की किताब, हागे नबी की किताब 1:5 में प्रभु ने कहा इजरायलियों को कि तुम अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब होता है देखना। यदि आपका चाल चलन ठीक नहीं है तो उस पर ध्यान देना। जब आप ध्यान दोगे तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आदर्श बना देगा। दूसरी बात प्रभु ने उनसे कही कि तुम अपने अपने चाल चलन पर सोचो। यदि आपसे कुछ गलती, गुनाह, अपराध, आपका जीवन ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है तो उसमें सोचो। हागे नबी की किताब है, इसलिए मैं पढ़वा नहीं रहा। हाँ, हागे नबी की किताब उसका 1 का 5 पढ़ा और फिर हमने 1 का 7 पढ़ा। 2 बात प्रभु ने कही, अपने चाल चलन पर तुम ध्यान दो। ध्यान का मतलब होता है चेक करो, देखो तुम गलत तो नहीं चल रहे हो। दूसरी बात प्रभु ने कहा तुम अपने अपने चाल चलन पर सोचो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कोई तू चाल चलन में भी परफेक्ट बन जाना, तेरा चाल चलन लोगों को सही होना चाहिए। और एक बात पौलुस ने कही, एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, पढ़ लीजिए। विलाप गीत उसका 3 का 40 पद पढ़े। विलाप गीत 3:40। हाँ, जल्द से जल्द पढ़े। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। आप अपने चाल चलन को परखने का मतलब होता है देखना, समझना। हाँ, और यहोवा की ओर फिरे। यदि आपका चाल चलन ठीक नहीं है, यदि आपको लगता है मैं गलत हूं, तो आप प्रभु की ओर फिरे। प्रभु आपके चाल चलन को बदल देगा। प्रभु आपकी साक्षी बना देगा। प्रभु आपको आदर्श बना देगा। अपने चाल चलन में आदर्श बनो। आज मालूम है, आज कई विश्वासी के बच्चे या कई विश्वासी घर में आदर क्यों नहीं पाते? मालूम है, उनका चाल चलन ठीक नहीं है। बेटा बाप को नहीं समझता, बाप बेटे को नहीं समझता, बेटी माँ को नहीं समझती, माँ बेटी को नहीं समझती। कारण क्या मालूम है? उनका चाल चलन ठीक नहीं है। आज कई लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है, इसीलिए उनके घर के ही लोग विश्वास में नहीं आते। क्या कहते मालूम? तुम खुद तो सुधर जाओ, तुम हमें सुधारने के लिए पीछे पड़े हो। तुम खुद के चाल चलन को बदलो जो ताकि हम बदल जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक्चुअली ना ये वचन बहुत अच्छा, काफी लंबा मैसेज है, पर हम लोग कुछ कुछ बातों को सीख रहे हैं। हम लोग दूसरी बात की ओर चल रहे हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा तो चाल चलन में भी आदर्श बन जाना। आदर्श का मतलब होता है नमूना बन जाओ। आपका चाल चलन के बारे में लोग कहना चाहिए ये भाई बड़ा सच्चा है, ये भाई बड़ा पवित्र है, ये भाई बड़ा, इसका चाल चलन बहुत अच्छा लगता है। एक इंसान का जब चाल चलन अच्छा होता है ना, उसको हर कोई अपने घर में बुलाता है। मुझे कितने लोग कहते हैं हमारे खारघर में, यहाँ भी ब्रदर आओ हमारे घर में, आओ हमारे घर में। यदि मेरा चाल चलन गलत है तो एक भी मुझे घर में नहीं बुलाएगा। सही है या गलत है? सही बात है। आप किसी राह चलते को बेवड़े को कहेंगे भाई साहब आओ चाय पानी पी के जाओ, कभी नहीं।
हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति है जिसका चाल चलन आपको अच्छा लगता है, जिसके बोल वचन आपको अच्छे लगते हैं, आप उसे फोन कर करके बुलाओगे, क्योंकि वो आदमी चाल चलन के बड़े ठीक है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम मसीह में हैं तो हमारा चाल चलन ठीक होना चाहिए। जब हमारा चाल चलन ठीक हो जाएगा तो हम प्रभु में एक आदर्श बन जाएंगे, एक नमूना बन जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को दूसरी बात उसको कही कि तेरा चाल चलन, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, अपने चाल चलन में आदर्श बने। तीसरी बात पढ़े आगे। हाँ, और प्रेम और विश्वास। अब प्रेम के बारे में पौलुस कहता है, प्रेम जो होता है ना, पौलुस तीमुथियुस को कहता तू प्रेम में भी क्या बन जा, आदर्श बन जा, एक नमूना बन जाए। हमारे मन में ना प्रेम लोगों के प्रति होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे सच कहता हूं, प्रेम क्या करता है मालूम है? सब बुराइयों को ढांप देता है। आप में मेरे अंदर इतनी बुराई थी कि हमें इंसान नहीं पूछता था, अपने लोग हमें पूछते नहीं थे, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, कोई समाज में लोगों में कोई हमें आदर सम्मान नहीं देता था, पर निस्वार्थ प्रेम प्रभु ने हमसे किया। प्रभु के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, और प्रभु के प्रेम ने हमारे अपराधों को, बुराइयों को ढांप दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू प्रेम में आदर्श बन जा। अभी परमेश्वर ने कैसा प्रेम हमसे किया, पढ़े एक वचन, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 9 को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 9 को पढ़े। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता बाइबल है, ऐसा कहती है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, हाँ, वह इससे प्रकट हुआ, वो इस बात से प्रकट हुआ, दिखाई दिया कि परमेश्वर ने अपने एक अकेले लौटे बेटे को, पुत्र को जगत में भेजा, अपने बेटे को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम करता है, हमें भी प्रेम में आदर्श बनना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रेम जो होता है ना, हमारे अंदर दिखना चाहिए लोगों के प्रति। कई लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं, प्रभु निस्वार्थ प्रेम करता है। प्रभु ने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है, प्रभु आपको देता ही है सब कुछ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास इतने उदाहरण हैं आपको प्रेम के बारे में बताने के लिए, बेशुमार उदाहरण है। पर आप सब कुछ करते हो, प्रेम नहीं करते हो, तो प्रभु क्या कहता है उस व्यक्ति के लिए? पढ़ लीजिए एक वचन, मुझे स्मरण आया, कुरिन्थियों की किताब निकाले। हाँ, मिल गए, अरे प्रभु का धन्यवाद, स्मरण ऐसे मुझे पढ़वाना चाहता हूँ। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 का पहला पद पढ़े। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ क्या करती है? आवाज करती है। प्रेम नहीं, अपना आवाज बहुत करते हैं, ऐसे करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, प्रेम मन के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम सब कुछ करते हैं, यदि प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो प्रभु क्या कहता है? तुम झांझ के समान हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे पहला प्रेम प्रभु ने हमसे किया। एक विश्वासी के अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम में आदर्श बन जाओ। जब आप प्रेम करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। प्रेम में आदर्श बन जाओ। स्वार्थ का प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। प्रभु जानता है, प्रभु से कुछ बात छुप नहीं सकती है। आप स्वार्थ का प्रेम मत करो, निस्वार्थ प्रेम करो। स्वार्थ का प्रेम, मैंने कई लोगों को कई लोगों के अंदर आज स्वार्थ का प्रेम घुसा बैठा है। स्वार्थ का प्रेम मत करो। एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 8 को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 8 को पढ़े। हाँ,
जो प्रेम नहीं रखता, बाइबल ऐसा कहती है, इसमें चाहे कोई भी हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, बिशप हो, सिंगर हो, कोई भी जन होने दो, पर प्रभु उनके बारे में कहता है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को जानता नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। ये उस वचन का आगे लिखा हुआ है, मैंने बीच में रोक दिया, तो ध्यान से सुने। अभी हमें प्रेम में बढ़ना है। प्रेम नहीं है तो प्रभु कहता है तुम भविष्यवाणी करो, कुछ भी करो, सब बेकार है, पर प्रेम करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे अच्छा जो लवर है ना वो प्रभु है। प्रभु का जो प्रेम है ना, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, कोई वो नहीं है, वो अनलिमिटेड प्रेम है प्रभु का। बहुत सारे लोग है ना लिमिट का प्रेम करते हैं, लिमिट का, बस लिमिट तक रखते हैं वो प्रेम। प्रभु का जो प्रेम है ना अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है प्रभु के प्रेम की। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि तू प्रेम में आदर्श बन जा। अब उसकी चौथी बात को पढ़ेगा, विश्वास और विश्वास। अब पौलुस कहता है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू विश्वास में आदर्श बन जा। एक विश्वासी के अंदर विश्वास नहीं है तो वो विश्वासी नहीं होता। एक विश्वासी के अंदर विश्वास नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है। फिर विश्वास में आदर्श बन जाओ। लोग आपके विश्वास की तारीफ करना चाहिए, लोग आपको सल्यूट करना चाहिए कि ऐसा विश्वास में इस भाई के अंदर है, बड़ा अद्भुत विश्वास है। मुझे याद आती है घटना, सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु हैरान हो गए। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर आपका जो विश्वास है लिमिट नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड भी आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास में आदर्श बन जाओ। आज कई लोग विश्वास में ठंडे हैं, ठंडे। ऐसे ठंडे लोगों को प्रभु कहता है ना तो मैं तुझे अंदर ले सकता, ना मैं तुझे बाहर निकाल सकता। तू गुनगुना है, गुनगुना, ना तो तू अंदर के योग्य है ना तू बाहर के योग्य है, पर मैं तुझे क्या कर रहा हूं? उगलने पर हूं। विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास का टेम्परेचर जो होता है ना उसको बढ़ाओ। मेरी सोसाइटी में जहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट चालू में जब भी जाता हूँ ना तो हमारी बिल्डिंग के सामने वॉचमैन रहते हैं, एक गन सी रखते हैं, वो मारने की गन नहीं होती, वो टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर क्या देखते हैं कि यदि इसका टेम्परेचर डाउन है तो इसको अंदर ही लेते हैं। प्रभु भी हमारे विश्वास को चेक करता है। प्रभु के पास एक कैमरा, दूरबीन है, टेम्परेचर चेक करता है प्रभु इसका विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, कुछ प्रोटीन लेते हैं। वैसे ही विश्वास को बढ़ाने के लिए विश्वास का जो टेम्परेचर बढ़ेगा वचन से। अब वचन से कैसे बढ़ेगा? पढ़ लीजिए वचन। और रोमियो की किताब उसका 10 का 17 पढ़ ले। रोमियो 10 और 17 पद को पढ़े। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन पढ़ोगे, वचन सुनोगे तो आपका विश्वास का टेम्परेचर बढ़ेगा। आमीन। विश्वास को बढ़ाओ, आप विश्वास में आदर्श बन जाओ। आप बहुत सारे लोग पास्टर से कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पास्टर कहता बेटे मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी, उसी टाइम कह दो यस मैं बिलीव करता हूं प्रभु मेरे लिए काम करेगा। विश्वास बढ़ाओ। आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा तो पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में कि बहुतों का विश्वास रही जहाज डूब गया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप विश्वासी है, यदि आप प्रभु के हैं तो हमारे विश्वास में आदर्श बन जाओ। विश्वास में आप आदर्श बन जाओ। लोग आपको देखना चाहिए, प्रभु आपकी तारीफ करना चाहिए, लोग कहना चाहिए ये भाई बड़ा अच्छा विश्वासी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप अभी से विश्वास में कमजोर है तो अंत तक आप और मैं टिकने की कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी। इसीलिए आप अपने विश्वास के लेवल को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाओ। जब आप दिन प्रतिदिन विश्वास को बढ़ाओगे तो आपका विश्वास चट्टान के समान हो जाएगा। चट्टान पर किला कभी गड़ता है क्या? एक किल लेकर जाओ, हथौड़ी लाओ, किले को काटो, कट हथौड़ी भी किला बैंड हो जाएगा, बेचारा आय के समान किला का वो सी बन जाएगा मुड़ के, पर ठुकेगा नहीं क्योंकि चट्टान मजबूत होता है।
आप अपने आप को वचनों में विश्वास में मजबूत बनाओ। आपको विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, जैसे प्रभु ने सूबेदार के विश्वास को देखकर हैरान कर रहा था। प्रभु आपके विश्वास को देखकर कहना चाहिए, लोग आपके विश्वास को देखकर कहना चाहिए, ये भाई का विश्वास बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत विश्वास में उन्नति कर रहा है, विश्वास में बढ़ता जा रहा है। चेक करो, यदि विश्वास में वीक है, कमजोर है, तो रोज वचनों को सुनो, बाइबल पढ़ो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके विश्वास को, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को चौथी बात कही कि तू विश्वास में बढ़ता चला जा। अभी हमें क्या करना है? हमें विश्वास में आदर्श बनना है। आगे पढ़े, वचन हम पढ़ रहे हैं, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 का 12 पद को हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु की बातों को। अब उसके वचन को फिर से पढ़े। 5वीं बात पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को, पढ़े। विश्वास और पवित्रता में। अब 5वीं बात, अभी पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू पवित्रता में नमूना बन जा। आज हमारी पवित्रता ही दिखाई देनी चाहिए। आज के लोगों का पवित्र जीवन दिखाई नहीं देता है, ना तो समझ में आता ये विश्वासी है या अविश्वासी है। सब एक समान हो रहे हैं। 10 शादी में विश्वासी को भेज दो, आप चेक करो ये विश्वासी है कि नहीं। समझ में नहीं गया कि हमारा, अरे ये बहन तो विश्वासी है, अरे ये तो, अरे यार चर्च में तो बड़ा अच्छा था, ये भाई तो बड़ा अच्छा था, अरे भाई ये तो सब बगला भगत है, सब दिखते कुछ और है, दिखाई कुछ और देते हैं। आपकी पवित्रता ये ना दिखाने से मत दिखाओ लोगों को, आपकी पवित्रता ही ऑटोमेटिक दिखनी चाहिए। ये मत दिखाओ मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं पवित्र हूं, ये मत कहो। आपकी पवित्रता ही दिखनी चाहिए। मुझे याद आती है एक घटना, सुनेवासी जो स्त्री थी, ध्यान से सुनना, सुनेवासी जो स्त्री थी, जो दूसरा राजा 4:9 में लिखा है, वे बड़े धनवान व्यक्ति थे। सुनेवासी जो स्त्री थी ना, वो बड़ी धनवान थी। उसके घर के आमने सामने से एलिशा आता था और जाता था। ये बड़े धनवान व्यक्ति थे। इसने एलिशा को देखा और देखने के बाद इसने अपने पति से एक बात कही। और क्या इसने अपने पति से बात कही थी? इसने कहा अपने पति को, जो यहाँ से आता और जाता है ये तो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। दूसरा राजा 4:9 में लिखा है एलिशा के बारे में। सुनेवासी स्त्री ने कहा, क्या मुझे ये बताओ, क्या एलिशा ने कोई तख्ती लगा के घूम रहा था, या कोई उसके पास डिग्री थी, आई एम परफेक्ट, मैं पवित्र हूं? कुछ था? कुछ नहीं था। हमारी पवित्रता ही लोगों को दिखनी चाहिए। और एक स्त्री के अंदर एक स्वभाव बहुत अच्छा होता है। एक स्त्री एक व्यक्ति के चाल चलन को परख लेती, चुटकी में 2 मिनट में भाप लेती है किस लेवल का आदमी है। सोचो, एक स्त्री एक पुरुष को अच्छे से पहचान लेती है, ये आदमी के चाल आव भाव, ये कितना पानी में कैसा है, क्या है, पवित्र है, ये बदमाश है, कैसा है, एक स्त्री अच्छे से पहचान लेती है। प्रभु ने भी कैमरा लगा के रखा हुआ है। प्रभु का एक कैमरा है। प्रभु हमारी पवित्रता को रोज चेक करता है। प्रभु हमारी पवित्रता को देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप पवित्रता में नमूने बन जाओ, आदर्श बन जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक व्यक्ति की साक्षी खुद देता है, वो साक्षी नहीं होती है, उसकी साक्षी दूसरे देते तो वो साक्षी होती है। हमारी पवित्रता के बारे में लोग हमें कहना चाहिए, ये कहना चाहिए भाई बड़ा अच्छा है, पवित्रता में, पवित्र जीवन जीने में दौड़ रहा है, पवित्रता में बढ़ रहा है वो। यदि आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो आज हम, मालूम है, आज हम लोगों के सामने आदर्श क्यों नहीं बन पा रहे, हम नमूने क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम क्या करते हैं मालूम है, दूसरों को चेक करते, कभी अपने आप को चेक नहीं करते। यदि आप, प्रभु ने कहा पहला पत्रस किताब में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। थिस्सलुनीकी की किताब में प्रभु ने कहा 4 की किताब 4 अध्याय में कहा है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बन जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 5वीं बात, हमें पवित्रता में आदर्श बनना है। हमारे बारे में मनुष्य कुछ कहे या ना कहे,
पर हमारे बारे में प्रभु कहना चाहिए, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, बड़े पवित्र है, बड़ा मेरा भय मानते हैं। और आखिरी बात पौलुस क्या कहता है, पढ़ लीजिए इसके बारे में। विश्वासियों के लिए आदर्श बन। हाँ, अब वो किसके कहता है? सारे विश्वासियों के लिए क्या कहता है वो? एक आदर्श बन जा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें नमूना बनना है, हमें प्रभु में एक आदर्श बनना चाहिए। आप, मैं, इसके वीडियो के बाद जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे, आप और मैं एक मसीह के बेटे हैं, मसीह के संतान है, स्वर्गीय संतान है। यदि आप और मैं मसीह में आदर्श नहीं बने हैं तो आज से आप और मैं मसीह में आदर्श बनना है। पौलुस वचन में लिखा है, कोई भी इंसान एक दिन, मैं बताना चाहता हूं, कोई भी इंसान, वचन में नहीं लिखा पर कोई भी इंसान एक दिन में पवित्र नहीं बन सकता, ये मैं भी समझता हूं, पर आप कोशिश करो। कलाम में लिखा है, तुम अंश करके अपने आप को क्या कर लो? बदल लो। लिखा है कि नहीं लिखा? बाइबल में लिखा है, कलाम में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, तुम अंश करके अपने आप को बदल लो। बदलने का मतलब होता है तुम अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को बदल लो, बुराइयों से बदल लो, अपने रास्ते को बदल लो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को 6 बातें कही। हमें आदर्श बनना है। हो सकता है आज हमारे घर के, परिवार के, कलीसिया के लोग, आस पड़ोस के लोग हमें समझ नहीं पा रहे, कोई हमारी कहीं गवाही नहीं है, हम एग्जाम्पल नहीं बन पा रहे, उदाहरण नहीं बन पा रहे लोगों के लिए। तो आज से प्रभु से कहे, प्रभु आप मैं मसीह में आदर्श बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं मसीह में एक नमूना बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं मसीह में एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ, एक उदाहरण बनना चाहता हूँ, एक नमूना बनना चाहता हूँ। प्रभु आप अनुग्रह करें, प्रभु आप सहायता करें, प्रभु आपका अनुग्रह मुझे दे, आपका सामर्थ्य मुझे भर दे। प्रभु मैं बहुत सालों का मसीह हूँ, 1 साल 2 साल 8 साल 20 साल, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। प्रभु मैं आज तक आदर्श बन नहीं पाया, परिवार में आदर्श नहीं बन पाया, काम की जगह पर आदर्श बन नहीं पाया, कलीसिया में आदर्श नहीं बन पाया, अपने लोगों के बीच में आदर्श बन नहीं पाया, कुटुंब के बीच में आदर्श बन नहीं पाया। प्रभु आप अनुग्रह करें ताकि मैं हर एक स्थान में मसीह में रहकर आदर्श बन जाऊं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को 5 बातें बताई और उस वचन के हेडलाइंस पे लिखा हुआ है, मसीह के अच्छे सेवक बनना। आप और मैं मसीह के अच्छे सेवक तब बनेंगे जब आप और मैं मसीह में आदर्श बन जाएंगे, एक नमूना बन जाएंगे। और वो 5-6 बातें क्या थी, और फिर से मैं आपको बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। पहली बात, हमें वचनों में आदर्श बनना है। ध्यान से सुनना, पहली बात, वचनों में क्या बनना है? हमें आदर्श बनना है। दूसरी बात, हमें चाल चल में क्या बनना है? आदर्श बनना है। चौथी बात और तीसरी बात, हमें प्रेम में आदर्श बनना है। चौथी बात, हमें विश्वास में आदर्श बनना है। हमें 5वीं बात, हमें पवित्रता में आदर्श बनना है। 6ठी बात, हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। जब हम इन वचनों के आधार पर जब अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु दया करेगा, ताकि आप और मैं इस वचन को जितने लोग सुनेंगे वीडियो के बाद, हर एक जन को, आप और मैं, हम सब मसीह में एक न एक दिन आदर्श बन जाएंगे, नमूना बन जाएंगे, ताकि प्रभु आपसे मुझसे खुश हो जाए। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। शनिवार को हम अपने पेज पर मीटिंग नहीं लेंगे। शनिवार को हमारी दिल्ली के पेज पर मीटिंग है 7 to 8, तो आप उस मीटिंग में जुड़ सकते हैं, ताकि प्रभु के तमाम उन बातों को, उन आशीषों को, आप बरकतों को आप पा सकें, ताकि जो प्रभु ने आपके मेरे लिए रखी है। गॉड ब्लेस यू।